Good morning, students. Welcome to English class. Today we will do English grammar lesson 3rd and 4th. The name of lesson 3rd is using apostrophe. Apostrophe को हिंदी में कहते हैं संबोधन कारक चिन्ह. ठीक है, ये जो चिन्ह है इसी को apostrophe बोलते हैं. Write the short form of each using apostrophes. Choose from the forms given here. One has been done for you. ये जो फॉर्म्स दी गई हैं इनकी आपने शॉर्ट फॉर्म जो है लिखनी है, जैसे कि पहले में आपको करके दिखाया गया है. जैसे आई एम, आई और एम दो अलग अलग वर्ड हैं, लेकिन इनको इकट्ठा करके कैसे लिखेंगे? अपोस्ट्रोफी लगा के आई एम. डिड नॉट, डिडंट, डू नॉट, डोंट. लेट्स लर्न यूजिंग अपोस्ट्रोफी. आओ सीखें अपोस्ट्रोफी कैसे प्रयोग करते हैं. वी यूज़ एन अपोस्ट्रोफी विद सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स टू शो पोजेशन. पोजेशन होता है अधिकार. किसी भी एक वचन और बहुवचन संज्ञाओं का जो अधिकार है उसको शो करने के लिए, उसको दर्शाने के लिए किसका प्रयोग होता है? अपोस्ट्रोफी का. यूज़ ऑफ अपोस्ट्रोफी विद सिंगुलर नाउन्स. एक वचन संज्ञाओं के साथ अपोस्ट्रोफी का प्रयोग कैसे होता है? We use an apostrophe with s when a noun is singular in number. जब जो नाउन है वो एक वचन होता है, ठीक है, तो उसके साथ हम अपोस्ट्रोफी के साथ किसका प्रयोग करते हैं? s का. देखिए, द बुक्स ऑफ अ स्टूडेंट, एक विद्यार्थी की पुस्तकें, तो इसको हम अपोस्ट्रोफी s लगा के कैसे लिखेंगे? ए स्टूडेंट बुक्स. द कार ऑफ माई फादर, माई फादर्स कार. इन द अबूव ग्रुप ऑफ वर्ड्स स्टूडेंट, फादर एंड टीचर आर सिंगुलर नाउन्स. ये जो हैं ये तीनों वर्ड्स ये क्या हैं? एक वचन संज्ञाएं हैं. वी यूज़ एन अपोस्ट्रोफी विद एस टू फॉर्म देयर पोजेसिव्स. अब हमने इनके अधिकार बताने हैं. इसकी पुस्तकें इसकी हैं तो इसका अधिकार पुस्तकों पे हुआ, कार पे हुआ और पेन पे. तो इनका जो अधिकार हम बता रहे हैं वो कैसे बता रहे हैं? अपोस्ट्रोफी के साथ एस लगाकर. अब है यूज़ ऑफ अपोस्ट्रोफी विद प्लूरल नाउन्स. प्लूरल नाउन्स के साथ अपोस्ट्रोफी कैसे लगाते हैं? वी यूज़ एन अपोस्ट्रोफी विदाउट एस व्हेन अ नाउन इज़ प्लूरल इन नंबर. जब क्या है संज्ञा बहुवचन होती है तो हम क्या है बिना एस के अपोस्ट्रोफी लगाते हैं. जो एंड्स इन एस, और या फिर जो प्लूरल्स होते हैं जो एस से एंड होते हैं, लास्ट में जिनके एस होता है, तो उसके साथ भी हम एस नहीं लगाते, ओनली अपोस्ट्रोफी ही लगाते हैं. अब देखिए, रीड द ग्रुप ऑफ वर्ड्स. अब देखिए, द बुक्स ऑफ द स्टूडेंट्स. अब स्टूडेंट्स क्या है? प्लूरल्स हैं, तो हम क्या करेंगे? एस के बाद में सीधा अपोस्ट्रोफी लगा देंगे इसका पोजेशन बताने के लिए. ठीक है. रीड द फ्लोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स. द पार्क ऑफ चिल्ड्रन. चिल्ड्रन क्या होता है? बच्चे होते हैं, तो बच्चे क्या है? बहुवचन है. तो यहाँ हमने क्या लगाया है? यहाँ हम अपोस्ट्रोफी एस लगाया है. ये देखिए, वी यूज़ एन अपोस्ट्रोफी विद एस व्हेन अ प्लूरल नाउन डज नॉट एंड्स इन एस. जो प्लूरल जो है अंत में जिनके एस नहीं होता उसके साथ हम अपोस्ट्रोफी विद एस लगाते हैं. ठीक है. और जो एंड्स जिनके एंड में एस होता है तो उसके एंड में हम ओनली अपोस्ट्रोफी लगाते हैं, ना कि अपोस्ट्रोफी विद एस. ये हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुका है. और इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर करवा रही हूँ जेंडर. जेंडर क्या होता है बच्चों? हिंदी में जेंडर किसको बोलते हैं? लिंग को. ठीक है. द लेडी स्टैंड्स नियर द चेयर इज़ माई मदर, शी इज़ अ टीचर. दैट जेंटलमैन इज़ माई फादर, ही इज़ अ डॉक्टर. जो लेडी चेयर के पास खड़ी है वह क्या है? मेरी माँ है और वह एक अध्यापिका है. और जो जेंटलमैन वहाँ है वो क्या है? दैट जेंटलमैन इज़ माई फादर. और ये जो भद्र पुरुष है ये मेरे पिताजी हैं. ही इज़ अ डॉक्टर. ये क्या है? एक डॉक्टर है. ठीक है. आई हैव अ ब्रदर एंड अ सिस्टर. ही इज़ ड्रेस्ड लाइक अ प्रिंस एंड शी इज़ गोइंग एज अ प्रिंसेस इन फैंसी ड्रेस पार्टी. आई एम गोइंग एज अ सोल्जर. मेरे एक भाई और एक बहन है और मेरी ही इज़ ड्रेस्ड लाइक अ प्रिंस. उसने एक राजकुमार की तरह एक ड्रेस पहनी हुई है और वह एक राजकुमारी की तरह फैंसी ड्रेस पार्टी में जा रही है और मैं एक सोल्जर की तरह जा रहा हूँ या जा रही हूँ. ये इस सम ऑफ माई फ्रेंड्स आर ड्रेस्ड अप एज एनिमल्स इन द फैंसी ड्रेस पार्टी. और फैंसी ड्रेस पार्टी में कुछ मेरे जो दोस्त हैं उन्होंने पशुओं के ड्रेस जो है डाली हुई है.
तो इसमें ये जो ब्रदर, फादर, सिस्टर, ये क्या है, जेंडर्स हैं, ठीक है। मैस्कुलिन जेंडर कौन से हैं इसमें, कॉमन जेंडर कौन से, और फेमिनाइन जेंडर कौन से हैं। जेंटलमैन है वो मैस्कुलिन है, फादर, ब्रदर, प्रिंस। और कॉमन जेंडर कौन से है, टीचर, डॉक्टर, सोल्जर, फ्रेंड, एनिमल्स। फेमिनाइन लेडी, मदर, सिस्टर और प्रिंसेस। आओ देखें मैस्कुलिन जेंडर कौन सा होता है, फेमिनाइन कौन सा होता है। ए नाउन दैट रेफर्स टू अ मेल इज सेड टू बी ऑफ द मैस्कुलिन जेंडर, और ए नाउन दैट रेफर्स टू अ फीमेल इज सेड टू बी ऑफ द फेमिनाइन जेंडर। जो हमें किसी पुरुष जाति का बोध कराता है वो पुल्लिंग होता है, जो किसी स्त्री जाति का बोध कराता है वो कौन सा होता है, वो होता है स्त्रीलिंग, ठीक है। अब ये कुछ मैस्कुलिन और फेमिनाइन जेंडर दिए हुए हैं यहाँ पे, ये एक्सरसाइज है। अब देखिए कॉमन जेंडर क्या होता है। ए नाउन दैट इज़ यूज टू रेफर टू बोथ मेल एंड फीमेल, ठीक है। जो हमें दोनों स्त्रीलिंग और पुरुष दोनों का बोध कराता है वो कॉमन जेंडर होते हैं। जैसे स्टूडेंट है, स्टूडेंट क्या है, लड़का भी हो सकती है और लड़की भी हो सकते हैं। न्यूट्रल जेंडर कौन से होते हैं। ए नाउन दैट डिनोट्स अ नॉन लिविंग थिंग विच इज़ नाइदर मैस्कुलिन नॉर फेमिनाइन। ना तो वो स्त्रीलिंग होता है ना पुल्लिंग होता है, बल्कि क्या होता है, निर्जीव वस्तुएं होती हैं। वो कौन से जेंडर होते हैं बेटा, न्यूट्रल जेंडर, ठीक है। जैसे कि टेबल है, बुक है, अम्ब्रेला, ये सारे क्या है, न्यूट्रल जेंडर। जैसे बुक, बुक क्या है, न्यूट्रल जेंडर है, टेबल भी, अम्ब्रेला भी। ना तो हमसे इसका पता चलता है कि ये स्त्रीलिंग है ना पुल्लिंग है। आज हमारे ये दोनों लेसन्स जो है कंप्लीट हो चुके हैं। इन दोनों के एक्सरसाइज की पिक्स जो मैं होमवर्क में डाल दूंगी। ओके स्टूडेंट्स, बाय।